मौलवी की बीवी से इश्क। एक लड़के को अपने मोहल्ले के इमाम मस्जिद की बीवी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। लड़के ने अपनी इस मोहब्बत का ज़िक्र अपने एक बहुत करीबी यार से किया। उसने अपने यार से कहा, मुझे इमाम साहब की बीवी से बेइंतहा मोहब्बत है और मैं चाहता हूँ इस मामले में तुम मेरी मदद करो। उसके दोस्त ने इस्तफसार किया कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। उस लड़के ने कहा, मैं इमाम साहब की बीवी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि इमाम साहब नमाज़ पढ़ा कर जल्दी घर आ जाते हैं और मुझे मिलने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता। तुम ऐसा करो, कल से नमाज़ें पढ़ना शुरू करो और इमाम साहब को अपने अजीब अजीब मसलों में उलझा कर रखो ताकि वो तुम्हारे मसलों का जवाब देते देते घर से लेट हो जाएं और इसी दौरान मुझे उनकी बीवी से मुलाकात के लिए खूब वक्त मिल जाएगा। उसके दोस्त ने कहा, यह तो कोई मसला नहीं। उससे अगले दिन वो लड़का नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया। ये नमाज ना तो अल्लाह के लिए थी और ना ही कोई नेकी की नीयत थी। ये सिर्फ अपने दोस्त के गुनाह में एक मुआवनत थी। लड़के ने ऐसा ही किया। जब भी इमाम साहब नमाज़ पढ़ा कर फारिग होते तो वो इमाम साहब को लेकर एक कोने में बैठ जाता। इमाम साहब से अजीब अजीब सवाल करता और इमाम साहब उसके अजीब सवालों का जवाब देते, लेट हो जाते। इसी दौरान उसका दोस्त इमाम साहब की बीवी से मुलाकात कर लेता। ये मामला तकरीबन 2 से 3 महीने चलता रहा। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ। इमाम साहब की बीवी के लिए मैंने क्या किया ताकि मेरा दोस्त खुश हो जाए, लेकिन ये तो गुनाह है जिसका मुझे कल को हिसाब देना है। दुनिया मुकाफ़ाते अमल है, हो सकता है कल को ये मेरे साथ भी हो जाए। उसके दिल में तरह तरह के ख्याल आना शुरू हो गए। उस रात ये सो नहीं पाया और उसने अहद किया कि मैं सुबह जाकर इमाम साहब से सब बात बयान कर दूंगा और उसके बाद वो जो मुझे सज़ा देंगे मुझे कबूल है। अगले दिन लड़के ने जाकर इमाम साहब को सब माजरा बयान कर दिया। इमाम साहब ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा कर कहा, अरे नादान, ना तो मेरी कोई बीवी और ना ही मेरी कोई बहन, तुम्हारा दोस्त किसकी बीवी को मिलने जाता है। यह बात सुनकर वो लड़का परेशान हुआ और इमाम साहब से कहने लगा कि वाकई आपकी शादी नहीं हुई और ना ही आपकी कोई बहन है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। लड़का बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा, क्यों ना मैं देखूं आखिर वो किसको मिलने जाता है। एक दिन उसने अपने दोस्त का ताक़ुब किया। उसने देखा कि उसका दोस्त उसके घर में दाखिल हुआ और उसकी बीवी के साथ मुलाकात करता रहा। ये देखकर यह लड़का बहुत परेशान हुआ। उसके पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन निकल गई। ये सिर्फ हाथ मलता रह गया। वाकई दुनिया मकाफ़ाते अमल है। जो किसी के लिए गड्ढा खोदेगा वो उसमें खुद ही गिरेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, गुनाह में किसी का साथ मत दो और नेकी में बढ़ चढ़ कर एक दूसरे का साथ दो। और अच्छा दोस्त वही है जो किसी को गुनाह से रोके और उसको अल्लाह की तरफ मतवज्जा करे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।